नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास, और ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन, और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे दोस्तों। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना रात को 8 बजे आती है, तो इसे आप रोज़ देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है, कहता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? 6 मिलियन वर्ष पूर्व, 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व, 4.9 मिलियन वर्ष पूर्व या 6 बिलियन वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.8 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो गई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हो गई थी। सबसे पुराने ज्ञात जीवाश्म इसी समय के आसपास के हैं, जिससे यह पता चलता है। आइए अगला कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? वेनेजुएला, ब्राजील, कनारी, पश्चिमी प्रवाह। निम्नलिखित में कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनारी धारा। कनारी धारा की यहां पर बात कर लिया जाए तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं करती है। यह उत्तर अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी जलधारा है। वेनेजुएला, ब्राजील और पश्चिमी पवन प्रवाह सभी दक्षिण अटलांटिक में एक पूर्ण वृत्त बनाने में यहाँ पर योगदान करते हैं। ब्राजील की धारा आप देख सकते हैं ठंडी जलधारा है, जबकि वेनेजुएला की धारा गर्म जलधारा मानी जाती है। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल क्या है? प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में होते हैं बड़े, छोटे, बराबर, बहुत छोटे। प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं। प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं। प्रति चक्रवात की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो ये विशाल उच्च दाब वाले क्षेत्र होते हैं, जो उच्च वायुमंडलीय दाब के केंद्र के चारों ओर उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में घूमते हैं। चक्रवात की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो ये निम्न दाब वाले क्षेत्र होते हैं, जिनमें हवाएं केंद्र की ओर चलती है और ऊपर उठती है। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कैंटरबरी न्यूजीलैंड का घास मैदान है, सही सुमेलित है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है पार्कलैंड। ब्राजील के घास के मैदान को नहीं कहा जाता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में यह घास का मैदान है।
लानोस वेनेजुएला की घास के मैदान को कहा जाता है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। पार्कलैंड उष्णकटिबंधीय घास मैदान है जो मुख्य रूप से अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? मैंने गलती से ऑस्ट्रेलिया कह दिया तो सुधार लीजिएगा। अफ्रीका महादेश में पाए जाते हैं। कैंटरबरी की बात कर लिया जाए तो ये न्यूजीलैंड में, वेल्ड अफ्रीका में, लानोस वेनेजुएला की घास के मैदान को कहा जाता है। अगला सवाल क्या है? किरूना किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क या सन? किरूना किस लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किरूना कहाँ स्थित है? याद रखिएगा स्वीडन में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक भूमिगत लौह अयस्क की खदान का है। इस खदान का स्वामित्व स्वीडिश खनन कंपनी लोशावरा किरूनावारा एबी के पास है और यह शहर मूल रूप से 1890 के दशक में इसी खदान की सेवा के लिए बनाया गया था। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार विश्व जनसंख्या कितनी हो चुकी है? 7 बिलियन, 8 बिलियन, 6 बिलियन, 5.5 बिलियन? आंसर कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन हो चुकी है। 15 नवंबर 2022 को वैश्विक जनसंख्या 8 अरब के आंकड़े को पार कर गई थी। विश्व जनसंख्या को 7 बिलियन से 8 बिलियन तक पहुंचने में 12 वर्ष का समय लग गया। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। वर्तमान समय में पनामा नहर किस देश का नियंत्रण है? पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है? पनामा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोस्टारिका या ग्रेट ब्रिटेन? वर्तमान समय में पनामा नहर किस देश का नियंत्रण है? इसका सही आंसर हो जाएगा पनामा देश का नियंत्रण है। वर्तमान समय में पनामा नहर पर पनामा का नियंत्रण है। अमेरिका ने इस नहर का निर्माण कराया था, लेकिन 1977 में हुआ एक समझौते के तहत 31 दिसंबर 1999 को नहर का पूरा नियंत्रण पनामा को सौंप दिया गया। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? फाकलैंड द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप, हवाई द्वीप या तुवालू? तो राइट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप। हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। 1778 में कैप्टन जेम्स कुक ने पहली बार इन द्वीपों का दौरा किया था और अपने संरक्षक सैंडविच के अर्ल के सम्मान में इनका नाम सैंडविच द्वीप समूह रखा था। फाकलैंड द्वीप की बात कर लिया जाए तो इसका नाम जॉन ए स्ट्रॉन्ग ने 1690 में रखा था। ग्रीनलैंड की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है तुवालू, पॉलिनेशियाई द्वीपीय देश है। आइए अगला कर लीजिए। अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 10.7%, 18.6%, 29.3% या 43%? सही आंसर हो जाएगा 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। भारत का कुल 29.3% भूभाग पर्वत और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें लगभग 10.6% पर्वत और 18.5% पहाड़ियां शामिल है।
आइए अगला सवाल कर लीजिए। और दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। गारो, खासी और जयंतियां पहाड़ियां निम्नलिखित में किसका भाग है? हिमालय का, दक्कन पठार का, शिवालिक का या उत्तरी मैदान का? गारो, खासी, जयंतियां की यहां पर बात कर लिया जाए तो ये दक्कन के पठार का ही भाग है। आप चित्र में देख सकते हैं गारो, खासी, जयंतियां ये पूरे मेघालय में स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां दक्कन के पठार का भाग है क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार हैं। यह मेघालय पठार, इसे शिलांग पठार के रूप में भी जाना जाता है। आइए अगला सवाल कर लीजिए। अगला है दुलहस्ती पावर सब स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। दुलहस्ती पावर सब स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर है? सही आंसर हो जाएगा दुलहस्ती चिनाब नदी पर है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। यह जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित एक जल विद्युत परियोजना है और इस परियोजना की क्षमता कितनी है दोस्तों? 390 मेगावाट है और यह रन ऑफ द रिवर प्रकार की परियोजना है। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं अरावली पर्वतमाला पर, शिलांग पठार पर, शिवालिक श्रेणी पर या प्रायद्वीपीय पठार पर। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा शिलांग के पठार पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? शिलांग के पठार पर पाए जाते हैं। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम घाट और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। आइए अगला सवाल कर लीजिए और सेशन को लाइक करते चलिए, है ना। चलिए, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। भारत में कुल चाय उत्पादन में तमिलनाडु का स्थान असम, पश्चिम बंगाल के बाद तीसरा है और यह दक्षिण भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल दक्षिण भारत में दूसरा प्रमुख चाय उत्पादक राज्य की श्रेणी में आता है। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र है। केरल तट, खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, उत्तरी सरकार तट। भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी खंभात की खाड़ी को माना जाता है। भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र खंभात की खाड़ी है। यह खाड़ी गुजरात में स्थित है और यहाँ सबसे ज्यादा ज्वार आता है, जो इसे ज्वारीय उत्पादक ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त बनाता है। तो आइए अगला सवाल कर लीजिए। भारत के किस शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत। भारत के किस शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर
दोनों कहा जाता है क्योंकि अपने संपन्न कपड़ा उद्योग आर्थिक और वाणिज्यिक प्रगति के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। तो यदि सेशन पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।